हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, आज अडेनियम के सीट पोर्ट के बारे में कुछ बात करते हैं। अडेनियम के सीट पोर्ट अगर जिन लोगों के यहाँ तैयार हो गए हैं, सीट पोर्ट उसका फट गया है, तो पक चुके हैं सीट, तो वो अभी सीट को ना ग्रो करें। कम से कम अभी 20-25 दिन रुक जाएं और उसके बाद में सीड ग्रो करें। तो सीड ग्रो करने का जो तरीका है वो अभी हम आपको लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से आप 20-22 दिन और रुक जाइए। 20-22 दिन के बाद में आप अपने अडेनियम के सीड ग्रो कर सकते हैं। तो अगर जिन लोगों के यहाँ पक चुके हैं वो तो अपना कलेक्ट करके और किसी कागज़ के पॉलीथीन में पहले उसको राख भरें और राख भर के उन सीड पोर्ट को उसके अंदर डाल के और फिर किसी पॉलीथीन में रख के उनको 20 दिन के लिए रखते हैं आप। और उसके बाद तो उन सीटों को निकाल कर किसी बर्तन में आप डालें और उसमें आधा टीस्पून करीब फंगिसाइड डालें। और फंगिसाइड डालने के बाद में उसमें थोड़ा सा पानी डालें, इतना कि सारे सीट हमारे उसके अंदर भीग जाएं। और उसको डिबो कर आप 5-6 घंटे के लिए आप उसको रख दें और अच्छी तरीके से उनको सीटों को फंगिसाइड में चला दें कि ताकि उनके चारों साइड फंगिस पाउडर जो है वो चिपक जाए और वो उसके अंदर 6-7 घंटे पड़े रहें। उसके बाद में जब तक आप अपनी मीडिया तैयार करें, तो मीडिया में दोस्तों कोकोपीट लीजिए आप और मूंगफली का छिलका। आजकल मूंगफली के छिलके बहुत मिल जाते हैं, हर कोई मूंगफली आजकल खाता है, तो वो छिलकों को इकट्ठा कर लीजिए और करने के बाद में उनको किसी इमाम दस्ते में या मिक्सी में पीस के उसका पाउडर बना लें। और वो जितनी कोकोपीट लें उतने ही छिलके होने चाहिए, दोनों को आप उसमें मिला दें और उतने ही साइज़ की आप कम से कम बर्मी कंपोज लें और वो भी उसके अंदर ऐड कर दें। तो तीनों चीज़ें एक्यूरेट बराबर की होनी चाहिए, मूंगफली का छिलका और कोकोपीट और आपका बर्मी कंपोज, ये तीनों चीज़ों का मिक्सचर बना के तैयार करें। उसमें 10% के करीब सेंट भी डाल लें ताकि कोकोपीट आप उसमें चिपके नहीं, क्योंकि कोकोपीट जब पानी डालते डालते चिपक जाती है आप उसमें, तो उसमें ऑक्सीजन जानी बंद हो जाती है और पौधे की रूट सही ढंग से चलते नहीं है। इस वजह से आप उसके में सेंट ज़रूर डाल लें। और ये मीडिया आप इस तरीके की तैयार करेंगे, इसके अंदर आपके एक सीड ग्रो हो जाएंगे। ये भी हमने कुछ दिन 2-3 महीने पहले इन सीटों को हमने ग्रो किया था और इसकी मीडिया भी मैंने इसी तरीके से बनाई थी कि इसमें हमने 3 हिस्से किए थे। एक हिस्सा बर्मी कंपोस्ट का और दूसरा हिस्सा जो है मूंगफली के छिलके का पाउडर और बर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट, ये 3 चीज़ें हमने इसमें डाली थी। और इसमें हल्का सा सेंट भी मिला हुआ है, तो सेंट की वजह से ये आप उसमें चिपकता नहीं है सारा। ये देखिए सेंट, ये देखिए सेंट भी इसमें इस तरीके से मिला हुआ है ये। तो उसके अंदर एक सीट आपका ग्रो हो जाएगा। अब ग्रो होने के बाद की बात आपको प्रक्रिया बताते हैं कि आप जब सीट को ग्रो करें तो सबसे पहले आप मीडिया को जब तैयार कर लें, तो जो सीट आपने फंगिसाइड में डिबो कर रखे हैं उनको आप फंगिसाइड से निकाल लें। और निकालने के बाद में जो मीडिया आप जिस पोर्ट के अंदर बोना चाहते हैं उसमें मीडिया डाल के और जिन जगहों पर सीड डालना है वहाँ पर थोड़ा सा सिनेमिक पाउडर यानी दालचीनी पाउडर को छिड़क दें, चुटकी से लेके जहाँ पर आपने सीड को रखना है। तो वो सिनेमिक पाउडर के निशान बना लें और वहाँ पर डालते चले जाएं कि जहाँ पर सीट को रखना है, और उसी सिनेमिक पाउडर के ऊपर आप अपने सीट भी रखते हुए चले जाएं। और जब सीट आपके पूरे क्लियर हो जाएं, सारे सीट आप रख दें उसके ऊपर, तो फिर ऊपर से भी सिनेमिक पाउडर चुटकी से डाल दें ताकि सीट हमारा जो है उसके अंदर छुप जाए। और फिर उसके ऊपर से हल्की सी परत आधे सेंटीमीटर की कोकोपीट की जो आपका मीडिया तैयार है वो उसके ऊपर डाल दीजिए। और डालने के बाद में आप स्प्रे बोतल से उसमें पानी डाल दीजिए और डाल के किसी पॉलीथीन से पोर्ट को कवर कर दें। और कवर करने के बाद में उसको धूप में रखें। और क्योंकि आजकल धूप जो है बहुत हल्की पड़ती है, जनवरी के आखिरी हफ्ते की ये प्रक्रिया होगी। जनवरी के आखिरी हफ्ते में भी आप सीड को बो सकते हैं।
जैसे कि आज से हम 20-25 दिन के बाद बता रहे हैं, तो 20-25 दिन के बाद आखिरी हफ्ता बचेगा। 20-25 दिन अगर आपके निकल जाएंगे तो आखिरी दिन जनवरी के बचेंगे, तो उसमें गर्मी जो है वो टेम्परेचर अच्छा खासा 20-22 के करीब हो जाता है, और उस पीरियड में भी एडेनियम के सीड जो हैं वो ग्रो होने लगते हैं। लेकिन शर्त यह है कि उनको आप इस तरीके से पॉलीथीन से ढककर और धूप में रखें। शाम के वक्त उसको अंदर उठा कर रख दें, और सुबह को जैसी धूप निकले तो आप 1-2 घंटे के लिए, ज़्यादा नहीं, 1-2 घंटे के लिए उनको धूप में ज़रूर रखें। और जब आपके सीड जर्मिनेशन करने लगें यानी उगने लगें, तभी आप उसकी पॉलीथीन को हटा देंगे। जब देख लें आप कि सारे सीड हमारे ग्रो हो चुके हैं, तो आप उसकी पॉलीथीन को हटा के और उसको शेड में ही रखना है एक दिन, और दूसरे दिन उसको 1 घंटे के लिए धूप में रखना है। और रोज़ाना ये प्रक्रिया आपने करनी है। फिर आपने 2 घंटे के लिए, जैसे 1 हफ्ता बीत जाए तो आप 2 घंटे के लिए रखने लगें, और जब तीसरा हफ्ता बीत जाए तो आप 3 घंटे के लिए उसको धूप के अंदर रखने लगें। इस तरीके से अगर आप नीर उसको छाँव में रखेंगे तो वो गल सकते हैं, क्योंकि वो लेगी हो जाते हैं छाँव में रखने से, और वो उस टाइम पे बहुत ही कच्चा, उनका जो ये स्टम्प होता है बहुत ही कच्चा होता है, और अगर एक्स्ट्रा पानी हो गया तो भी वो गल जाते हैं, और ज़्यादा छाँव में रखे रहेंगे तब भी वो गलने लगते हैं और लेगी हो जाते हैं, लंबे लंबे पतले पतले हो जाते हैं, और बहुत ही जल्दी वो गल जाते हैं। सही मानों में तो एडेनियम के ये सीड जो हैं वो जर्मिनेशन होने के बाद ही उनको पालना एक मायने रखती है बात, कि अगर उस टाइम पे आपने उनको संभाल लिया, क्योंकि अब ये नेचुरल हो चुके हैं, ये कम से कम 3 महीने हो गए हैं, इनके कॉडेस भी फूलने लगे हैं, तो इनको अब कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन उस टाइम पे जब आपके सीड ग्रो होते हैं तो वो कम से कम 1-2 हफ्ते तक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, और ज़रा से इशारे में अगर उनके ऊपर पानी भी 5 मिनट पानी रुका रहा उनके ऊपर तो वो गल जाता है। बहुत ही सॉफ्ट होता है, क्योंकि सकुलेंट प्लांट है ये, और उसके जो स्टम्प होता है बहुत ही कच्चा होता है, बहुत ही जल्दी वो जो है वो गलने लगता है। तो उसको धूप भी ज़रूर देनी है, और छाँव में भी रखना है, ज़्यादा धूप भी नहीं देनी है, क्योंकि ज़्यादा आप धूप में देंगे तब भी वो सूख के गल सकते हैं। और पानी की उसके अंदर बिल्कुल कमी न रहे, कि ना तो वो सूखें और ना ही एक्स्ट्रा पानी उसके अंदर हो। ये चीज़ जो है उसके देखने की होती है, कि ना तो उसके अंदर पानी एक्स्ट्रा हो और ना ही कम हो, क्योंकि कोकोपीट के अंदर पानी वैसे तो रुकता नहीं है, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि उसको ज़्यादा पानी भी ना दें, कोकोपीट जब तक सूख ना जाए आपकी, जबकि दोबारा पानी ना दें उसके ऊपर आप, क्योंकि सीड ग्रो होने के बाद में जब उसमें 3-4 पत्ते निकल जाते हैं, फिर उनकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी रुक जाती है, और वो स्लो हो जाते हैं। बहुत दिन के बाद वो ग्रो होना शुरू होते हैं। लेकिन उस टाइम पे कोई किसी किस्म का फर्टिलाइज़र भी नहीं दिया जाता है एडेनियम को, किसी किस्म का फर्टिलाइज़र नहीं देना होता है उस टाइम पे, क्योंकि जो फर्टिलाइज़र आपने मीडिया में डाला है वर्मी कंपोस्ट का, उसी फर्टिलाइज़र में ही वो उगेंगे। और जब वो 1-2 महीने के हो जाएं तब समझ लो कि आप उनके कॉडेस थोड़े फूलने लगे हैं, तब आप उनको खाद वगैरह दे सकते हैं। NPK 90-90-90 का भी हल्का सा आप आधा टीस्पून लेके और उसका स्प्रे कर दीजिए, या सॉइल में डाल दीजिए, या 4-5 दाने जिस जगह पर आपका ये खाली है जगह, वहाँ पर खाली जगह पर देख के इस तरीके से 5-7 दाने DAP के भी रख सकते हैं आप उसके अंदर, और उसको फिर पानी दे दें, तो वो DAP आहिस्ता आहिस्ता उन प्लांटों को न्यूट्रिशन देती रहेगी, और उससे भी पौधा एकदम से ग्रोथ पकड़ लेगा। तो जैसे ही आपकी फरवरी का महीना शुरू हो जाएगा, जब फरवरी का महीना शुरू होके आधी फरवरी तक निकल जाएगा, तो आपके पौधे जो हैं वो तेज़ी से ग्रोथ करने लगेंगे। आपने अगर 1-2 मरतबा उसमें NPK का स्प्रे कर दिया, 4-5 दिन के बाद में आप दोबारा कर दीजिए। तो इस तरीके से आप उनको धीरे धीरे करके, और उनके जब तक वो ग्रीन रहेंगे स्टम्प उनके, तब तक उनको ज़्यादा खाद नहीं देनी है। जब हल्का सा ये ब्राउन होने लगे उनका कॉडेस, तब आप उसके अंदर किसी किस्म की भी खाद दे सकते हैं, और वो ग्रोथ भी करने लगते हैं। क्योंकि ये जो एडेनियम मेरे पास आप देख रहे हैं, ये इनको मुझे ग्रो करे हुए करीब लगभग 3 महीने हो गए हैं। ये अगस्त-सितंबर में हमने ग्रो किए थे, और ये उसी टाइम सारे ग्रो हो गए थे। इसमें भी 2-3 एडेनियम जो थे वो गले थे हमारे उसी पीरियड में, जब वो बिल्कुल नए ग्रोथ होते हैं।
तो उनके अंदर क्या था कि वो ये स्टंप जो उनके थे वाइट टाइप के थे, वाइट थे वो, और वाइट की वजह से वो कुछ अलग ही था। पता नहीं वो उनके अंदर कोई कमी थी या क्या बात थी कि बिल्कुल वाइट उनके ये स्टंप थे। उसकी वजह से वो जिन जिन एडेनियम के वो वाइट थे वो सब उसी टाइम पे वो गल गए थे। हमने लाख कोशिश करी उनको रोकने की, क्यों उनको धूप में भी रखा और छाँव में भी रखा हर तरीके की, लेकिन ये इनको कुछ नहीं हुआ। जिनके जो स्टंप थे वो ब्लैक थे, यानी ग्रीन थे, ये इनको कुछ नहीं हुआ। वो वाइट वाले एक भी नहीं बचे, वो हमारे ख्याल 5-6 थे वो इस टाइप के, वो सारे गल गए थे। तो इस तरीके से आप अपने एडेनियम को जो आप ग्रो करने के बाद में जो पालने का सिस्टम है वो अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो आपके एडेनियम जो है वो ग्रो हो जाएंगे सारे। और वो ग्रोथ जब पकड़ लेंगे तो बरसातों में जाके इसी एडेनियम में बरसातों में हो सकता कि फूल आ जाएं आप, क्योंकि जब आपके लगभग 3 महीने के एडेनियम हो जाएं या 2 महीने के हो जाएं तब भी आप उनको किसी नए पोर्ट में रिपोर्ट कर सकते हैं। और नए पोर्ट में रिपोर्ट करने के लिए उसके जो मीडिया है वो सॉइल के साथ तैयार कर लें। सॉइल में भी 50% सेंड मिला के उसमें राइस हस्क मिला लें, और राइस हस्क मिला के उसमें भी उसी हिसाब से वर्मी कंपोस्ट डाल के और मिला दें। ज़्यादा उसमें भी खाद देने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका पौधा उसके अंदर ग्रोथ करने लगे तब आप उसके अंदर NPK वगैरह डाल सकते हैं। NPK 90-90 डाल दें आप, और या आप उसके अंदर कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र भी फंगीसाइड मिलाकर डाल सकते हैं, यानी फंगीसाइड पाउडर मिलाएं लिक्विड फर्टिलाइज़र में, यानी किचन वेस्ट जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है वो भी आप इनको दे सकते हैं, लेकिन उसके अंदर फंगीसाइड पाउडर ज़रूर डाल लें। लिक्विड फर्टिलाइज़र जब भी आप दें इस टाइप का तो उसके अंदर फंगीसाइड पाउडर को ज़रूर मिला लें। सूखी खाद में कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादा, या पानी जब सादा पानी भी दे रहे हैं और देखें कि ज़्यादा गर्मी नहीं है और हम पानी दे रहे हैं, हमारे एडेनियम सूख गए हैं, तब भी उसमें फंगीसाइड पाउडर मिला लें। उससे वो एडेनियम को कोई नुकसान नहीं होगा और एडेनियम आपका ग्रो करता रहेगा। और जैसी ही बरसात आएगी तो बरसातों में ये इतनी तेज़ी से ग्रोथ करते हैं कि जिस तरीके से ये जो हमारे हैं वो पिछली साल इन्हीं दिनों के हैं, और इस साल इनमें अच्छे खासे फूल आए थे, और ये हमारे अच्छे खूब मोटे मोटे कोटेस भी इनके हो गए हैं, ये देखिए। और ये भी इस साल की जो बरसात में पहुंचेंगे तो जब ये इसी तरीके के हो जाएंगे और उनमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने एडेनियम के सीड ग्रो कर सकते हैं 20-25 दिन के बाद, और 20-25 दिन के बाद जो वो ग्रो हो जाएंगे, क्योंकि अब 20-25 रोज़ के बाद जो टेम्परेचर होगा वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका होगा, गर्मी भी अच्छी पड़ने लगेगी। उस पीरियड में सीड ग्रो हो जाते हैं। एडेनियम के सीड जो हैं 20-22 डिग्री और 25 डिग्री तक अच्छे ग्रो जल्दी हो जाते हैं। और उसके बाद में जिस तरीके से मैंने इनकी केयर बताई है वो आप करिएगा, आपका एक एडेनियम जो है वो सरसब्ज हो जाएगा और आपके एडेनियम घर के तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।